मोहम्मद अली साहब, क्या अभी भी आप समझते हैं कि क्लैरिटी का फुकदान है हमारी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इन जनरल जो पॉलिसी है उसमें? और सर बताइएगा, ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर सहूलतकारी होती है दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की जो पाकिस्तान में होती हैं, हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़, क्या ये जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है हमारी या पॉलिसी है हमारी, इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं एंड में? देखिए, मैं मज़हर भाई की इस बात से तो मुत्तफ़िक हूँ कि हमारी जो अफ़गान पॉलिसी है उसमें एक बड़ी जामिया और लॉन्ग ओवरड्यू तब्दीली तो आई है। और ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि हम शायद किसी हद तक खुशगुमानी का शिकार अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत अरसे तक रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है कि हमें 80 की दहाई में, 90 की दहाई में जो भी हमारे एब्सोल्युटली। रवासिम थे उसमें थोड़ा-सा मुहतात रवैया बरकरार रखना चाहिए था। और जिसका खमियाज़ा हमने और हम कई बार इसके भुगता ऊपर है। बात भी कर चुके और हैं, बट अब जब आप लोग ये जी, जी। समझते हैं कि क्लैरिटी आ गई है तो इससे आगे बढ़ते हैं सर। ये थोड़ा सा हमें वाज़ेह कीजिए जी। ना कि अब जो जो हुकूमत या अब जो दावा किया जा रहा है कि हमारी पॉलिसी में क्लैरिटी है, वो पॉलिसी है क्या, उसमें क्लैरिटी है क्या, और ये जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं? जी, मैं वही वज़ाहत करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक लॉन्ग ओवरड्यू रियलिटी चेक आया है। और इस वक़्त जो पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि उसके 4-5 पहलू क्या हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। और वो अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें से कई है पहलुओं का जवाब भी दे देगी। पहली बात ये है कि जो हमारी जवाबी कार्रवाई है इन एक्सरसाइज़ ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, वो हम दहशतगर्दी के जो मराकिज़ हैं, जहाँ से बराह रास्त वो तंज़ीमें या अफ़राद जो हैं वो जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये जवाबी कार्रवाई की जाती है। ये और बात है कि वहाँ का मीडिया जो है वो उसको एक डिफरेंट पिक्चर देने की कोशिश करता है। दूसरी बात ये है कि हम कोई अफ़गान अवाम से या अफ़गान रियासत से जंग नहीं चाहते। हम इसको एक काउंटर टेररिज़्म पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जहाँ से, जिस मरकज़ से, जिस अड्डे से जो है हमारे खिलाफ हमला किया जाएगा, हम सिर्फ़ उसको टारगेट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, जिस तरह आपने आज बुनियादी सवाल भी जो मेजर था, कि सिफारती सतह पे हमें बतदरीज इलाकाई और आलमी ताकतों की सपोर्ट हासिल हो रही है। और हम एक यूं समझें कि, और ये भी हमने मल्टीलैटरल और बायलैटरल लेवल पे इंगेज करने के बाद हमने एक सफारती दबाव बढ़ाया है। और किसी हद तक हम बतदरीज अफगान तालिबान को रीजनली और ग्लोबली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने में भी कामयाब हुए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उन पे सफारती दबाव बढ़ाना ज़रूरी है उनको एक रियलिटी चेक देने के लिए, उनकी पॉलिसी में तब्दीली लाने के लिए। तीसरा पहलू ये जो है, जो अनफॉर्चुनेटली इल्लीगल, चूंकि उनकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, दुनिया के साथ उनके फॉर्मल ट्रेड रिलेशंस नहीं है, तो इसकी वजह से उनका बहुत बड़ा इन्हिसार बदकिस्मती से क्रिमिनल और स्मगलिंग के नेक्सस के साथ है। तो तीसरा पहलू उसका माशी जो स्मगलिंग का खात्मा है और क्रिमिनल के साथ जो उसका नेक्सस है, उसमें भी काफ़ी इक़दामात किए गए हैं, जो कि एक तरह से माशी दबाव भी उनके ऊपर डला है। और चौथा पहलू जो है वो माशरती है कि जो इल्लीगल अफ़गान्स हैं उनको अब हम ओके। वापस भेज रहे हैं। ये उसका चौथा पहलू है। पाँचवां पहलू ये है कि अलबत्ता हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है, अगर एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे बिहेव करे और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही सरपरस्ती बंद कर दे, तो डेफ़िनेटली हम उसके साथ ट्रेड रिलेशन, सीपेक को एक्सटेंड करना, ये सब चीज़ें ऑन द टेबल हैं। लेकिन बुनियादी, अगर टू कंक्लूड, हमारी पॉलिसी का जो महवर है वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि पिछले सालों के दौरान हज़ारों पाकिस्तान के अंदर जो शहादतें दहशतगर्दी के नतीजे में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हो रही हैं, और हम स्टेटस को बरकरार रखें और उसी तरह इसको एक नॉर्मलाइज़ करें। तो असल बात ये है कि न्यू नॉर्मल ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नो नॉनसेंस एटीट्यूड है। हम इकोनॉमिक, अच्छा, डिप्लोमेटिक, मैं ये सोशल, पूरे पैनल तमाम से एक सवाल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ करना पावर चाहती को हूँ। साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आखिरी बात ये अलबत्ता हकीकत है कि हमारे
प्रोविंसेस और सेंटर और स्टेट के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन को ठीक है। बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उसमें इक़दामात किए भी जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक पूरे पैनल से सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि हम यहाँ पर मुख्तलिफ इंट्रोस्पेक्शन और पॉलिसीज़ की भी बात की। क्या हमारी पॉलिसीज़ दुनिया को ये बावर करवाने में कामयाब हुई हैं या कुछ ना कुछ अचीव किया है कि ये पाकिस्तान का आइसोलेटेड मसला नहीं है, अफ़गानिस्तान और वहाँ से उठने वाली दहशतगर्दी ये एक ग्लोबल मसला है और बन सकता है? क्योंकि इस वक्त तक जो मैसेजिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिक्र है, टेररिज्म एज अ ग्लोबल थ्रेट हाईलाइट नहीं हुआ। जो भी जवाब देना चाहे। नहीं अलीना इस पे अब जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आया है, बात हुई है कि ये सिर्फ एक रीजनल नहीं बल्कि ये ग्लोबल टेररिज्म के लिए दोबारा से एक खतरा पैदा हो सकता है, खासतौर के ऊपर जो वो तंजीमें जैसे दाइश है, अलकायदा है, वो रीग्रुप होके वहां पे जो है वो मजबूत हो रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, बल्कि दुनिया अब दोबारा से ये इस खतरात के हवाले से भी आगाह कर रही है कि ये ग्लोबल दोबारा से पाकिस्तान का जो है वो एक खतरा बनता जा रहा है। जी बेनजीर कुछ कहना चाह रही है? ये जो आपको याद है वो जो यूनाइटेड नेशंस की भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही लिखा हुआ था कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंदर अलकायदा भी है, दाइश भी है और ये बाकी सारी तंजीमें जो कोऑर्डिनेट भी करती हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी क्लैरिटी है दुनिया में कि ये एक सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबल थ्रेट है टेररिज्म का। ठीक है जी। बल्कि अगर एक जुमला अलीना आपकी इजाजत से इसमें ऐड में कर दूं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की लास्ट ईयर रिपोर्ट आई थी उसमें तो ये बिल्कुल फ्रैंकली तशवीश का इजहार किया गया था कि दाइश और अलकायदा का इन्फ्लुएंस और पेनिट्रेशन इवन अफगान तालिबान के महकमे दिफा और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी है। ठीक है जी।